गुड मॉर्निंग क्लास। बात करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो कि हमारा है बिलियन के लेक्चर नंबर 7 की, जिसमें हम बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्मों की। बिलियन से रिलेटेड जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे उन सभी की बात करेंगे एक एक करके, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का जो कि हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 का, अणुसंख्यक गुणधर्म या फिर इंग्लिश में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले बात करते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या हैं। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जब भी हम जो है एक अवाष्पशील विलेय को यानी कि नॉन वोलेटाइल जो हमारा सॉल्यूट होता है, अवाष्पशील विलेय को जब भी हम वाष्पशील विलायक में मिलाते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब में, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। और वाष्प दाब में जो यह कमी आती है वह किस कारण से आती है, जो है यह किस पर निर्भर करती है। जो वाष्प विलायक के वाष्प में जो भी कमी आती है वह जो है केवल घुले हुए विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, ना कि विलेय की प्रकृति पर। जितनी मात्रा जो है उसमें घुली हुई होती है विलेय की, यानी कि सॉल्यूट की जितनी मात्रा में घुला होता है उसी पर जो है वाष्प दाब में कमी जो आती है उसी पर निर्भर करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन या फिर भार में उपस्थित विलेय के कणों या फिर अणुओं बोल लो या फिर आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि विलयन के विलेय में उपस्थित मोल प्रभाज पर निर्भर करती है, जो कि मोल फ्रैक्शन पर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है उसे क्या बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। यानी कि जो कि विलेय या फिर विलेय में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर, उसे क्या बोला जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो विलयन का ऐसा गुणधर्म जो कि विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि कणों की प्रकृति पर, उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और जो ये कॉलीगेटिव जो वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन, जो कि जो है को एंड लीगेर से मिलकर बना है। को एंड लीगेर। को का अर्थ क्या होता है, को का अर्थ होता है एक साथ और लीगेर का अर्थ होता है आबंधित। तो इस प्रकार से जो है विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे क्या बोला जाता है, अणुसंख्यक गुणधर्म। और ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो है हमारे पास कितने टाइप से होते हैं, 4 टाइप से। पहला जो हमारे पास है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हमारे पास है क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हमारे पास है हिमांक का अवनमन, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा और लास्ट हमारा है प्रासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए स्टूडेंट इन सभी प्रॉपर्टीज़ को जो है हम अब एक एक करके समझेंगे। इस लेक्चर में जो हम सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ को, जो शुरुआती 2 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर अणुसंख्यक गुणधर्म की, पहली जो है कि कौन सी है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा जो है क्वथनांक का उन्नयन। इन्हीं दोनों टॉपिकों को जो हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विलयन का वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो क्या होता है, जब भी जो है किसी विलायक में यानी कि किसी सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील पदार्थ यानी कि नॉन वोलेटाइल जो भी सब्सटेंस घोला जाता है यानी कि मिलाया जाता है, जब भी किसी विलायक सॉल्वेंट में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, कमी आ जाती है वाष्प दाब में। अर्थात किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, वाष्प दाब का अवनमन। अर्थात जब किसी शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे जो है वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यानी कि विलयन का वाष्प दाब जो होगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है, वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सपोज दैट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमारे पास जो है PO या फिर P0 कह लो, क्या है, PO है। और जो विलेय, कौन सा विलेय, जो कि अवाष्पशील है, नॉन वोलेटाइल विलेय है,
तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वाष्प दाब सपोज दैट PS है। तो इस प्रकार से जो हम वाष्प दाब का अवनमन क्या निकालेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस अवाष्पशील विलेय का वाष्प दाब। तो डेल P हो जाएगा हमारा PO माइनस PS, जो कि हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये तो बात रही वाष्प दाब के अवनमन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपेक्षिक का मतलब होता है कि तुलना करते हैं हम, यानी कि रिलेशन दर्शाते हैं किसी चीज़ से। तो वाष्प दाब के अवनमन डेल P और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब यानी कि PO के अनुपात को जो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या है, वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को डेल P अपॉन PO के अनुपात को जो है क्या बोला जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे हम गणितीय व्यंजक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन इज इक्वल टू डेल P अपॉन PO। और हमें पता है कि डेल P जो है इक्वेशन नंबर 1 से जो हमारा वाष्प दाब का अवनमन आया था वो क्या आया था, PO माइनस PS। तो PO माइनस PS अपॉन PO हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। हमें पता है कि जब भी जो है हम किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब जो है कम हो जाता है। तो राउल्ट के नियमानुसार हम क्या कह सकते हैं कि किसी विलयन का वाष्प दाब जो है विलेय के मोल अंश के यानी कि मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोल अंश या फिर मोल फ्रैक्शन या फिर मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश हमने जो है समझ लिया था क्या होता है, विलेय या विलायक यानी कि घटक में उपस्थित मोलों की संख्या बटे कुल विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज या मोल अंश बोला जाता है। तो यहाँ पर हम जो है इसको गणितीय तौर पर किस प्रकार से लिख सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या आया था हमारा, डेल P अपॉन PO। और डेल P की वैल्यू क्या थी हमारे पास, PO माइनस PS। तो हम लिख सकते हैं इसको वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू किसके, मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज क्या होगा यहाँ पर, n स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ पर क्या है स्मॉल n हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। यदि जो है हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि n क्या है, नगण्य मान लेना है हमने n को, जो स्मॉल n है विलेय के मोलों की संख्या जो है बहुत कम है किसके मुकाबले, विलायक के मोलों की संख्या। तो n इज़ वेरी लेस देन किसके, कैपिटल N के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो स्मॉल n हो जाएगा उसकी जगह पे हम नगण्य मान लेंगे उसको, यानी कि वो है ही नहीं कुछ। तो PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जहाँ पे स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलेय के अणुभार के बीच में संबंध की। तो सपोज दैट हमारे पास जो है विलेय का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल w है, और विलायक का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल W है। और विलेय का अणुभार जो है स्मॉल m और विलायक का अणुभार कैपिटल M है। तो यहाँ से जो है हम अब विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, जो कि हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 का मान जो है किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3, 4 और 5 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 और 5 के जो कि विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या आई है उनको जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m अपॉन कैपिटल W अपॉन m। जब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M
अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, जो कि क्या है हमारा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलायक के अणुभार के बीच में संबंध का समीकरण है। यानी कि इस समीकरण से जो हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है विलेय के अणुभार यानी कि स्मॉल m के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो समीकरण 6 है वह जो है समीकरण 6 क्या है, अभिष्ट संबंध है। यानी कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन और विलायक के अणुभार के बीच में जो है संबंध कौन सा है, समीकरण 6 जो है संबंध को प्रदर्शित कर रही है। इस प्रकार से जो है हमारा पहला अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि हमारा है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन गुणधर्म की, जो कि क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट वह ताप होता है जिस पर क्या होता है, कोई द्रव उबलता है। यानी कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर कि जो है उसका वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस ताप पर जो है द्रव उबलता है उसे जो है द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वथनांक का उन्नयन। यानी कि जब भी जो है हम किसी शुद्ध विलायक में जो है अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया जाता है या फिर घोला जाता है, तो उसके वाष्प दाब में जो क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, विलयन का क्वथनांक यानी कि जो सॉल्यूशन का क्वथनांक हो जाता है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्वथनांक का उन्नयन बोला जाता है। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना और अवनमन का मतलब घटना या कमी होना। तो क्या होता है, जब भी जो है हम किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलते हैं तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है और वाष्प दाब में कमी आने के कारण जिससे जो है विलयन का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं और इसे जो है डेल टीबी से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम जो है यहाँ पर डेल टीबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं टी बी माइनस टी नॉट बी, जहाँ पर क्या है टी नॉट बी क्या है, विलायक का क्वथनांक है और टी बी क्या है, विलयन का क्वथनांक है। तो विलयन के क्वथनांक में जब हम विलायक के क्वथनांक को माइनस करते हैं तो हमें जो है क्वथनांक में उन्नयन प्राप्त होता है, जो कि हमारे यहाँ पर इक्वेशन है डेल टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन के लिए राउल्ट के नियम की गणना। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन के लिए किसी विलयन में क्वथनांक का उन्नयन उसमें उपस्थित विलेय की मोलल सांद्रता पर निर्भर करता है। यानी कि विलेय की मोलल सांद्रता या फिर मोलरता के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक का जो उन्नयन होता है डेल टी बी इज प्रोपोर्शनल स्मॉल एम होता है। यानी कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है विलयन में उपस्थित विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल टी वी इज प्रोपोर्शनल एम के, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो के बी डॉट एम हो जाता है। यानी कि डेल टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम, जो कि हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। और जहाँ पर के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यानी कि जहाँ पर जो है के बी समानुपाती स्थिरांक है और जिसे क्या बोला जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और हमें पता है कि हमने जो है लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था विलयन के कि जो मोललता होती है क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या जो होती है क्या होती है, या फिर 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है मोललता का फॉर्मूला क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, और किस में, केजी में। और हमें पता है कि विलेय के मोलों की संख्या को जो है हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं और विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल डब्लू से। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल डब्लू, और किस में, केजी में, किलोग्राम में। और स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल m। इस मान को जब हम यहाँ पर n की जगह पर रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू, जहाँ पर 1000 क्या है, ये
1000 की जब मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर तो ये किस में आ गया, ये ग्राम में आ गई मोललता। और जहाँ पर स्मॉल डब्लू क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, कैपिटल डब्लू विलायक का द्रव्यमान है, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार है। और जो ये स्मॉल एम है यह मोललता को प्रदर्शित कर रहा है। एक स्मॉल एम जो है मोललता को दर्शा रहा है और एक स्मॉल एम विलेय के अणुभार को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, जब हम इक्वेशन नंबर 2 से जो है स्मॉल एम यानी कि मोललता का मान जो है स्मॉल नंबर 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन नंबर 3 जो है क्वथनांक के उन्नयन और विलेय के अणुभार के बीच जो है संबंध का समीकरण भी है, जो कि क्या है, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्लू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है, क्वथनांक में जो वृद्धि होती है, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल टी बी इज एंटी प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन स्मॉल एम के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक की, यानी कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की। तो क्या होता है, हमारे पास जो है क्वथनांक में उन्नयन की जो इक्वेशन आई थी, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो विलेय के मोलों की संख्या होती है स्मॉल डब्लू अपॉन एम होती है, तो स्मॉल डब्लू अपॉन एम की जगह पे जो है हम एन रख देंगे। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन स्मॉल एन इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू। और यहाँ से जो है हम जो हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक था क्या, के बी, इसका मान प्राप्त करते हैं पक्षांतरण करके। तो के बी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टी बी इंटू कैपिटल डब्लू अपॉन स्मॉल एन इंटू 1000, जहाँ पर जो है अब हम इस इक्वेशन में कौन सा मान रखेंगे, यदि कैपिटल डब्लू जो है हमारे पास 1000 ग्राम हो और स्मॉल एन का मान जो है 1 मोल हो, तो के बी का मान क्या आ जाएगा, डेल टी बी के बराबर। यहाँ से 1000 जो है 1000 से कैंसिल हो जाएगा और 1 तो जो है उतना ही रहेगा, तो के बी इज इक्वल टू डेल टी बी। तो क्या हो जाएगा, इसकी मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या हो जाएगी, 1000 ग्राम विलायक में यदि विलेय के 1 मोल घुले हुए हों तो जो विलयन के क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को ही जो है हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अर्थात 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घुले हों तो विलयन में क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यानी कि के बी इज इक्वल टू डेल टी बी। कब, जब जो है हमारे पास विलायक कितना हो 1000 ग्राम और विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो 1, तो क्या होगा, जो क्वथनांक में उन्नयन है वह मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमारा क्वथनांक में उन्नयन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू एंजॉयड, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।